नाम डॉक्टर रतन लाल है। मैं हिंदू कॉलेज में पिछले 16 साल से पढ़ा रहा हूँ और तकरीबन 19 साल मेरी सर्विस को हो गए और मैं यहीं का स्टूडेंट भी रहा हूँ। तकरीबन 25 साल से यहाँ पे हूँ और मुझे लगता है कि इस देश में जो भी पढ़ने लिखने सोचने बोलने वाले जो दलित समुदाय के लोग हैं वो सब रोहित वेमुला बनने के लिए अभिशप्त हैं कि यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति जो व्यवस्था की गलत नीतियों पे अपनी बात रखता है उसको प्रशासन तरह तरह से प्रताड़ित करता है। मुझे ही पिछले 2 वर्षों से जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मेरे खिलाफ एक काल्पनिक महिला बनाया जाता है अथॉरिटीज़ द्वारा, मोनिका राय, और वाइस चांसलर ऑफिस को रिप्रेजेंटेशन दिलवा के वहाँ से प्रिंसिपल के द्वारा मेरे पास भेजा आता है। कहा जाता है कि आप इसका जवाब दीजिए और उसमें तरह तरह के लांछन लगाए जाते हैं, आपत्तिजनक शब्द लिखे हुए हैं। मेरी क्लास छीन ली जाती है, मेरे से जूनियर टीचर को दे दिया जाता है, मेरा क्लास बांट दिया जाता है। वही नहीं, एक जब आप ऐसा सवाल उठाते हैं तो आपको शो कॉज नोटिस भी दे दिया जाएगा, उसमें भी आपको समुदाय सूचक शब्द लिख के दिया जाता है। इसके अलावा मेरा घर है, यहाँ बाबा साहब भी लगे हुए हैं, तो लगता है इन लोगों को पसंद नहीं आता है। तो पहले के प्रिंसिपल मेरे घर के सामने टॉयलेट सीट और कचरा वगैरह फेंकवा देते थे। इसकी शिकायत मैंने एससी कमीशन में की थी तो उन्होंने इसको साफ़ सुथरा करवाया। लेकिन अभी जो रिजीम है पिछले 1-1.5 साल से तो हद ही हो गई है। अभी जो प्रिंसिपल साहिबा हमारे यहाँ आई हैं वो जहाँ पे कचरा वो फेंकवाता था पुराना प्रिंसिपल, वहाँ तो उन्होंने 20 बाई 20 का गड्ढा खोद दिया है। वो कंपोस्ट कैसे है हम नहीं जानते हैं। वो कचरादान कूड़ादान है और वहाँ पे पूरे कॉलेज के तमाम पत्तियाँ वहाँ पे ला के डाल दी गई हैं। इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई सिगरेट भी पी के उधर फेंक दे और आग लग जाएगी तो बगल में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का लैब है, स्टोर रूम है, मेरा घर है, वो लगता है कि वो आग लग जाएगी और हम लोग इसी में जल के मर जाएंगे यहाँ पे। मतलब इतने रिप्रेजेंटेशन उनको दे चुके हैं, चिट्ठी लिख चुके हैं, किसी चिट्ठी का जवाब नहीं आता है, ना रिमेडी होती है। मेरे घर के दूसरे साइड में खाली घर है, उसमें सफाई कर्मचारी के सुलभ इंटरनेशनल का ऑफिस खोल दिया है। उसके बगल में बड़ी बड़ी बाउंड्री खींच दी गई हैं कि बरसात का पानी बाहर नहीं जाए और तालाब में मेरा घर तालाब बन जाता है। मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, यहाँ पे मच्छर इंसेक्ट का सबका अड्डा बना रहता है। साल भर से मैं लिख के दे रहा हूँ लेकिन कोई सुनवाई नहीं, किसी चिट्ठी का जवाब नहीं है। यही नहीं, मेरे पैसे रोक लिए जाते हैं, उसका कोई जवाब नहीं। क्लासेस छीन ली गई हैं। फिर मैं सीनियर मोस्ट टीचर हूँ डिपार्टमेंट में, लेकिन मुझे काम जो दिया जा रहा है वो वर्कलोड जो है वो जूनियर मोस्ट टीचर का दिया जा रहा है और कोई जवाब नहीं, किसी चीज़ का जवाब नहीं। इसी सिलसिले में मैंने कहा कि ये सब सारा एक तरह का एट्रोसिटीज़ है, भेदभाव है, उत्पीड़न है। मैंने 5 फरवरी को मैंने मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की और सारे कागजात के साथ कि आप जो है एट्रोसिटीज़ एक्ट के तहत इस कॉलेज के प्रिंसिपल और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कीजिए। 1 महीना तक एसएचओ ने कुछ नहीं किया। फिर 3 मार्च को हमने एक रिमाइंडर भेजा कि आप जो है इस पर कार्रवाई कीजिए। 4 तारीख वहाँ से चिट्ठी आता है कि आपके पास और कुछ एविडेंस है पुराने, वो भी दीजिए। मैं तकरीबन 50 पेज के डॉक्यूमेंट्स थाने में जमा करवाए, फोटोग्राफ्स यहाँ से व्हाट्सएप किया, ये भी दिखाया कि कैसे फेस्टिवल के दौरान, कॉलेज के दौरान मेरे घर के सामने दुकानें लगा दी जाती हैं कि घर निकलना आना जाना सारा गेट बंद कर दिया जाता है। वो सारे भेजे वहाँ पे। तो 9 तारीख को मैंने सारे डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 29 तारीख को मैंने फिर रिमाइंडर लिखा, कोई कार्रवाई नहीं। 4 तारीख को मैं पर्सनली यहाँ के डीसीपी मधुर वर्मा से मिलता हूँ, उन्होंने आश्वस्त किया है कार्रवाई करेंगे। फिर 6 तारीख को इसी महीने मैं जाके पुलिस कमिश्नर आलोक वर्मा से मिलता हूँ, उनको मैंने सब लोगों को मैंने कागजात सारे प्रोवाइड कराए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन आज तकरीबन 3 महीना बीतने जा रहे हैं, हमारे केस पे पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या भारत सरकार जो कानून बनाती है वो सिर्फ कागज पे बनाए रखे जाने के लिए है कि उसको लागू भी होना है? अगर दिल्ली में एक प्रोफेसर, जो कि दिल्ली राजधानी है और केंद्र है, यहाँ इसके कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं हो रही, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो इस देश में दलितों की क्या स्थिति होगी इसको समझा जा सकता है। क्या ये पुलिस प्रशासन चाहती है कि लोग यहाँ मर जाए, आत्महत्या कर ले, आग लग जाए? जैसे मेरे घर के सामने आप देख रहे हैं जितनी पत्तियां हैं, आग लग जाएगी और अगर मर जाए इस दुर्घटना में तो इसको एक घटना बता के मेरी मौत को ऐसी बना दिया जाएगा? ये कैसा शांति सेवा और न्याय का दावा करती है दिल्ली पुलिस? या तो कॉलेज प्रिंसिपल दिल्ली पुलिस और कानून को अपने जेब में लेके चल रहे हैं यहाँ के अथॉरिटीज, या दिल्ली पुलिस जानबूझ के आरोपियों को बचा रही है। और ये सरकार कैसी है कि बड़े बड़े मंत्री दावा करते हैं कि भारत माँ ने लाल खोया है
और इतनी संवेदनात्मक बातें होती हैं बाबा साहब के बारे में, लेकिन वही एक प्रोफेसर 3 महीना से थाना डीसीपी के ऑफिस, कमिश्नर के ऑफिस में घूम रहा है, हर जगह जा रहा है, अपने न्याय की फरियाद कर रहा है, गुहार लगा रहा है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब 25 तारीख से संसद खुला है, अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे, एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, मैंने कमिश्नर को ये भी कहा कि जितने मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, हिस्ट्री का टीचर हूँ, जितने भी हमने मुद्दे उसमें लिखे हैं, उठाए हैं इश्यूज, उस सब के साथ एनेक्चर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा हुआ है कि आप वेरीफाई कर लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर आप मुकदमा कीजिए। ये कैसे हो सकता है कि 33 एकड़ का पूरा ये कैंपस है, मेरे घर के बगल में ही कूड़ादान, मेरे घर के बगल में ही बाउंड्री खींची जा रही है, मेरे घर के बगल वाले घर में ही सफाई कर्मचारी की ऑफिस खोली जा रही है, जबकि सबसे ज़्यादा प्राइम लैंड है। इसकी साजिश है कि किसी तरीके से रतन लाल को फोर्स कर दो कि यहाँ से भाग जाए, अगर ये नहीं भाग पाए तो किसी तरह से दुर्घटना करा के इनकी हत्या करवा दो। तो इस तरह की बात है, मेरी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। अगले हफ्ते से हम लोग संसद खुल रहा है, जितने भी यहाँ राजनीतिक दल के लोग हैं उनसे बात करेंगे, दलित आयोग जाएंगे, एससी कमीशन जाएंगे, जितने भी फोरम अवेलेबल हैं उसमें दिल्ली पुलिस को भी उसमें पार्टी बनाएंगे कि दिल्ली पुलिस जो कि इतनी सेंसिटिव पुलिस अपने होने का दावा करती है, आज तक क्यों नहीं हमारे केस में क्यों नहीं 1 इंच भी आगे बढ़ पाई? क्या उन पर किसी तरह का दबाव है? क्या उनकी मानसिकता सवर्ण मानसिकता है? क्या यहाँ आम आदमी को न्याय नहीं मिल सकता है? एक प्रोफेसर जब उनके पास जा रहा है और बार बार ये गुहार लगा रहा है, मैं रोज जो जो अत्याचार कर रहे हैं वो एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, और मैं रोज थाने जाता हूँ, कभी डीसीपी के ऑफिस जा रहा हूँ, कभी पुलिस कमिश्नर के ऑफिस जा रहा हूँ, कभी ऐसे कुछ को बोलता हूँ, फोन करता हूँ तो आई एम बिजी, वो फोन कभी पिकअप नहीं करते हैं। तो ये किस तरह की न्याय व्यवस्था है कि मुझे लगता है कि जब यहाँ कोई दुर्घटना हो जाएगी तब उस पर लोग बोलेंगे, तब पुलिस एक्टिव होगी, तब प्रशासन एक्टिव होगा, लेकिन जब न्याय की हम मांग कर रहे हैं उस समय ये सुनने वाला इस देश में कोई नहीं है। इससे ये पता लगता है कि इस देश में दलितों की कितनी खराब बुरी हालत है। ये मुद्दा जाहिर है हम लोग पढ़ाते हैं और एग्जाम्पल से हम लोग एग्जाम्पल सेट करते हैं अपने व्यवहार से कि हम इतनी आसानी से यहाँ हिलने वाले नहीं हैं। हर कदम पे, हर मोमेंट पे भारत में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उन पे लेके जाएंगे कि एक प्रोफेसर के साथ जब इस तरह से अत्याचार लगातार 2 वर्षों से किया जा रहा है, उनको जिस तरह से दबाया जा रहा है, जिस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है, उस तरीके और उनके 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 पूरे रिप्रेजेंटेशन पे, उनके कंप्लेन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं देश को चलाने वाले, व्यवस्था को चलाने वाले की नीयत में खोट है।